दोस्तों, एक जमाना था जब गंजापन बुजुर्गों की पहचान हुआ करता था, लेकिन आज 20 से 22 साल का नौजवान सोकर उठता है, लेकिन तकिए पर बाल देखता है, शावर की जाली में बाल देखता है और वो सोचता है, यार मेरी उम्र ही क्या है अभी। एक सर्वे के मुताबिक भारत में बालों की समस्या से परेशान 50% से ज्यादा मर्द 25 साल से कम उम्र के हैं और 15 करोड़ से ज्यादा युवा अर्ली 20s में ही हेयर फॉल, गंजेपन और असमय सफेद होने वाली समस्या झेल रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर 20 की उम्र में ही बाल क्यों झड़ने लगते हैं। क्या ये जेनेटिक है, लाइफ स्टाइल है या कुछ और। चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना और आप देख रहे हैं वर्ल्डर्ची। पहले समझो बाल झड़ते कैसे हैं। दोस्तों, रोज 50 से 100 बाल झड़ना बिल्कुल नॉर्मल है। बाल झड़ते हैं, नए आते हैं, यह एक साइकिल है। लेकिन जब यह साइकिल टूट जाती है, यानी बाल झड़ते हैं लेकिन नए नहीं आते, तब शुरू होती है असली समस्या। और यही हो रहा है आजकल के युवाओं के साथ। तो क्यों टूट रही है यह साइकिल? इसके पीछे है 7 बड़े कारण। जी हाँ, 7 बड़े कारण। तो पहला कारण है जेनेटिक, यानी खानदानी मार। अगर आपके घर में पिताजी, दादाजी या नाना को कम उम्र में गंजापन आया था, तो आपको भी यह प्रॉब्लम 20s में ही देखने लग सकती है। इसे कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, यानी मेल या फीमेल पैटर्न। इसमें एक खास हार्मोन होता है DHT। यह एक हार्मोन बालों की जड़ों को कमजोर करता है। धीरे धीरे बाल पतले होते हैं, फिर बिल्कुल बंद हो जाते हैं। लड़कों में माथे की हेयर लाइन पीछे हटती है, लड़कियों में बालों की मांग चौड़ी लगती है। कारण नंबर 2, स्ट्रेस, जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन। नौकरी की प्रेशर, रिश्तों की टेंशन, सोशल मीडिया का कंपैरिजन, यह सब मिलकर शरीर पर असर डालते हैं। जब आप लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हो तो बहुत सारे बालों के फॉलिकल्स एक साथ रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और फिर एक साथ झड़ने लगते हैं। यानी एग्जाम का रिजल्ट आने के 2 से 3 महीने बाद अचानक बाल झड़ने लगे, तो समझो यही हुआ है। कारण नंबर 3, खान पान की बर्बादी। बाल इसेंशियली प्रोटीन से बने होते हैं। अगर खाने में प्रोटीन, आयरन, विटामिन D और B12 की कमी है तो बाल कमजोर होंगे ही। और यह प्रॉब्लम इंडिया में बहुत कॉमन है, खासकर वेजिटेरियंस लड़कियों में और उन लोगों में जो क्रैश डाइट करते हैं। मैगी, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, यह सब आपकी भूख तो मिटाते हैं लेकिन बालों को मार देते हैं। कारण नंबर 4, नींद की कमी और डिजिटल लाइफ। रात को नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यह सब आपकी नींद चुरा रहे हैं और नींद कम होने से शरीर सेल्स को रिपेयर नहीं कर पाता, जिसमें आपके हेयर भी शामिल हैं। इसके अलावा फोन की ब्लू लाइट मेलाटोनिन को डिस्टर्ब करती है और डिजिटल स्ट्रेस से कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। यह सब मिलकर बालों की ग्रोथ साइकिल को तोड़ देते हैं। कारण नंबर 5, लड़कियों के लिए खास हार्मोन इम्बैलेंस। भारत की हर 5 में से 1 लड़की को PCOS है, जिसे हम पॉलीसाइस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं। इसमें मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जो डायरेक्टली बालों को झाड़ते हैं। इसके अलावा थायराइड की प्रॉब्लम भी हेयर फॉल का बड़ा कारण है। और सबसे दुखद बात, यह दोनों बीमारियां अक्सर डायग्नोज ही नहीं होती। लड़कियां सालों तक बाल झाड़ती रहती है और समझ नहीं पाती कि हो क्या रहा है। कारण नंबर 6, प्रदूषण और केमिकल। इंडिया के शहरों में पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा है, ऊपर से जेल्स, स्प्रे, हीट स्टाइलिंग, केमिकल ट्रीटमेंट्स, यह सब बालों की जड़ों को कमज़ोर करती है और नेचुरल pH बैलेंस बिगाड़ते हैं। कारण नंबर 7, फंगल या बैक्टीरियल प्रॉब्लम। इन्फेक्शन से भी हेयर प्रॉब्लम हेयर ग्रोथ को ब्लॉक कर देती है, जिससे लोकोलाइज्ड बाल झड़ने लगते हैं, गोल गोल पैचेस बन जाते हैं। अगर आपके सिर में खुजली, रुस्सी या पैचेस हैं तो इसे इग्नोर मत करो। सिर्फ बाल नहीं, दिल भी टूटता है। दोस्तों, बाल झड़ना सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है। एक इंटरनेशनल स्टडी में पाया जाता है कि 75% लोग जो हेयर लॉस से गुजर रहे हैं वो अपनी कॉन्फिडेंस खो देते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। एक लड़की को अपनी मांग छुपाने के लिए हमेशा बाल खुले रखना पड़ता है। एक लड़का जब ऑफिस में कैप पहन कर जाता है, कोई फोटो में आगे आने से डरता है, या एंजाइटी रियल है या पेन रियल है, तो क्या करे? घबराइए मत, क्योंकि ज़्यादातर केस में हेयर फॉल रोका जा सकता है अगर सही समय पर ध्यान दिया जाए तो। पहले तो खान पान सुधारो।
प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी, विटामिन 12 इन्हें डाइट में ज़रूर शामिल करो। एग्स, दालें, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ये सब खाओ। नींद पूरी लो, रात 10-11 बजे तक सो जाओ, कम से कम 7 से 8 घंटे। स्ट्रेस मैनेज करो, मेडिटेशन, एक्सरसाइज या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो, कुछ भी जो आपको काम करे। केमिकल्स कम करो, हीट स्टाइलिंग, स्ट्रॉन्ग शैम्पू, केमिकल ट्रीटमेंट्स इन्हें कम करो। डॉक्टर से मिलो। अगर 4 हफ्ते से ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं या आपका बालों के बीच में गैप अगर दिख रही है या पैचेस दिख रहे हैं, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओ, ब्लड टेस्ट करवाओ। फेरिटिन, विटामिन डी, थायराइड, हार्मोन्स जितनी जल्दी पकड़ोगे उतनी जल्दी ठीक होगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि 20 की उम्र में गंजापन कोई बड़ी बीमारी नहीं है, यह एक सिग्नल है। आपका शरीर आपसे कह रहा है यार मेरा ध्यान रखो। जेनेटिक्स बदल नहीं सकते लेकिन लाइफ स्टाइल जरूर बदल सकते हो। अगर यह वीडियो आपके किसी दोस्त के काम आ सकती है जो इस प्रॉब्लम से परेशान है तो आज ही शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या आप या आपके कोई करीबी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।